एक बार फिर कश्मीर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। दो भाइयों पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया है और माइनॉरिटी के कश्मीरी पंडित समुदाय से ये ताल्लुक रखते थे सुनील भट्ट, जो कि इस घटना में मारे गए। उसके अलावा उनके ब्रदर जो है वो अभी भी जीवन और मौत के बीच में अपने ज़िंदगी के लिए वो खेल रहे हैं। आखिर क्या वजूहात है, किन वजहों से एक बार फिर से सुरक्षा बल जो है वो कश्मीरी पंडितों को वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे, या फिर मिलिटेंट अभी भी अपनी वो तशद्दुद जारी रखना चाहते हैं जो कि वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है परम कश्मीर के कन्वीनर तथा प्रसिद्ध हिंदी कवि लेखक डॉक्टर अग्निशेखर जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सुनील भट्ट जी नहीं रहे, किसे दोष देना चाहेंगे? क्या मिलिटेंट्स को ही दोष देना चाहेंगे या अभी भी सरकार नाकाम रही है? अब इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 32 सालों से हम कितनी बार दुख व्यक्त करें, कितनी बार अफसोस व्यक्त करें, रोज रोज का ये हमारी आदत बन गई है। अब आपने कल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और हमने सबने मनाया, और आज मातम मना रहे हैं। और मातम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आपने आजादी का महोत्सव मनाया है, या आप देशभक्त हैं या आप माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित हैं। और इसलिए जिस जिहाद, जिस जेनोसाइड के हम शिकार हैं, उसकी नोटिस आज तक 32 साल तक कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार सहित कोई नोटिस नहीं ले रही है इस बात की कि ये सब हो क्यों रहा है। और ये माइनॉरिटी क्लिंग न कहते हुए ये सारी रिलीजियस क्लींजिंग है वहां। आपको चाहते नहीं है, आप रहे। पहले तो कश्मीरी पंडित टारगेट बना, फिर कश्मीरी हिंदू टारगेट, पंजाबी हिंदू टारगेट बना। अब चाहे बिहार से आ रहा है कोई मजदूर आ रहा है, चाहे वो मुसलमान ही है, गैर जो भी कश्मीर से है उसको नहीं रहना है, क्योंकि गजवाए हिंद, क्योंकि उनको निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। और सरकार इस बात को नहीं मानती। सरकार इसको कानून और व्यवस्था और आंकड़े, अब ये जो मुठभेड़ है कम हो गई, अब आप झंडे लहराइए, लहराते रहिए, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी है उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा कश्मीर में ये शुपियां जो जगह है उसमें एक गांव है, छोटा गांव उसको बोलते हैं, हिंदी वाले तो छोटे गांव से ही बोलेंगे, इसको कश्मीरी में छोटी गांव बोलते हैं। उसमें केवल 2 कश्मीरी पंडित घर रहते थे, 2 ही घर बच गए थे। उन 2 घरों में भी जाकर के पंडित अर्जुन नाथ के घर गए, उसके 2 बच्चे सुनील, जैसे आपने भी बताया, सुनील और पिंटू, दोनों पर गोलियां बरसाई और सुनील तो वही दम तोड़ गया, और पिंटू घायल गंभीर अवस्था में, जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में। दोष क्या है उनका? क्योंकि वो कश्मीर में 2 घर क्यों बचे थे, क्यों रहे थे, उनको सफाया चाहिए। और आप इस बात को मानते ही नहीं है। आप उल्टे में, देश में ऐसी हालत है हमारे लोगों की, और खासकर जो ये मीडिया से लोग जुड़े हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर बने बैठते हैं, इसको ये जुटलाने में लगे हैं। भैया साफ साफ है, ये धार्मिक सफाया है, ये रिलीजियस क्लींजिंग है। और हम गला फाड़ फाड़ कर 32 साल से कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। देखिए, और जो वहां बैठे ये फतवे दे रहे हैं दिल्ली से, उनको आकर के रहना चाहिए कश्मीर में, तो ताकि देखें इस्लामी जिहाद होता क्या। ये किसी की परवाह नहीं करता है। इस्लामी जिहाद किसी सेक्युलर को नहीं बख्शता है, किसी वामपंथी को नहीं बख्शता है, किसी दक्षिणपंथी को नहीं बख्शता है। इसको नहीं चाहिए। इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ, हम क्या चाहते, आजादी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा। और निज़ाम मुस्तफ़ा में माइनॉरिटी या आप काफिर हैं, और ये काफिरों का सफाया कर रहे हैं। और ऐसे में ये सरकार, अब देखिए कितने दिनों से हम लड़ रहे हैं। अभी ताजा आप देखिए 100 दिनों से जो कश्मीर में नौकरी पैकेज के चलते गए थे कश्मीरी पंडित, हजारों, 5-6 हजार, और उनमें से लोग यहां आकर के भाग गए। टारगेट किलिंग उनकी हुई, रोहित महाराज, कितने लोग मरे, नाम आप सब जानते हैं। या जम्मू से जो हमारे लगभग 8000 बच्चे गए हैं यहां से, जो कैटेगरी के लोग हैं, वो भी भाग गया है। और सरकार जू तक नहीं रेंगती है, नहीं मानते हैं। आप वहां जाइए, वहां क्या जाइए, होस्टेज बना रहे हैं आप, गिरवी बन रहे हैं, बंधुआ मजदूर रख रहे हैं उनको जिहादियों के आगे। और क्यों सरकार नहीं मानती है कि कम से कम ये जो हमारे मुलाजिम हैं, ये जो सड़कों पर, जम्मू की सड़कों पर स्ट्रगल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आपके हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक हमको जम्मू कश्मीर से बाहर, घाटी से बाहर कहीं भी रखिए, हमको जिंदा रहने दीजिए, हमारी जानें सुरक्षित नहीं है। जिम्मेवारी है सरकार की। जी, वो जेन्युइनली बोल रहे हैं।
बेचारे, और वहां हर सांस के बाद दूसरी सांस लेने में डर है उनको, और चुन चुन के आपने अभी देखा ये टारगेट। डॉक्टर साहब, दिल्ली में जब एक बार एक युवती का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके पूरे देश में क्रांति फैली थी, और देश, एक इतिहास गवाह है कि देश ने बड़ी जल्दी उस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर वहां पर उस आरोपियों को फांसी दी, जिससे देश को यह मुतमीन हुआ कि इस तरह के क्राइम को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं, उनके घरों को तबाह कर दिया जाता है, पूरी फैमिली को मैसेज आता है, लोग त्राहिमाम करते हैं। आपको क्या लगता है कि कश्मीर में निजाम मुस्तफा का तोड़ क्या इसी तरह से धारा 370 से लेकर आज तक 3 साल जिस तरह से किया गया है वो तोड़ है निजाम मुस्तफा? नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक आपने बदल की है कि आपने धारा 370 को हटा दिया है, आपने 35 से हटाया, आपने लद्दाख को कम से कम जिंदा रहने का हक दिया, वो बेचारे बच गए, लद्दाख बच गया। लेकिन उसके बाद जो आपने करना था जम्मू कश्मीर में संवैधानिक बदल के बाद 370 के बाद डंडा चलाना था, कुछ नहीं किया आपने। इस ग्राउंड जीरो पर आपको कोई बदल नहीं है, इसकी तरफ मत जाइए। गुमराह कुन समाचार आते हैं कश्मीर से, बड़ा हालत बदल, क्या बदल गया आपका? आप मुझे बताइए कि वहां जियो स्ट्रेटेजिक धरातल आपके पास नहीं है, आज भी आप वही स्थिति है। कोई वो स्ट्रक्चरल जो संगठनात्मक एक ढांचा होता है सरकारों का, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो वही का वही है। जब मान लीजिए आप मीडिया के लोग हैं, आप दोस्त हैं, आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, वो सिस्टम वही है, तंत्र वही है, वहीं आप एक आवेदन पत्र देंगे, वो उस टेबल पे जाएगा, टेबलें वही हैं, टेबल पर बैठे लोग वही हैं, वो आपका नहीं करने देंगे। इस तरह से जो बदल होना चाहिए था वो नहीं है। उसके उलट में मुझे लगता है, दुख और अफसोस के साथ कहता हूं, यूपीए की पॉलिसी पर चल पड़ी है। ये कांग्रेस की तरह ही तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। हमको अब कोई इसमें कोई भेदभाव ये नहीं रह गया, कोई शक संदेह कि इनकी और उनकी पॉलिसी में अंतर मिटता हुआ दिखता है। और आज तक आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, क्यों इस देश की हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। वो हमें को ज्ञान देते हैं, देखिए सब ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, क्या नहीं होता है, तुम लोग रह के देखो, तुम लोग आओ, हम तुमको खुले आपसे स्वागत करेंगे, कश्मीर में आके रहो बसो, फिर ये फतवे लिखो कि सब कुछ ठीक नहीं होता है। और हम बहुत ही प्रधानमंत्री राहुल भट्ट की हत्या की गई ऑफिस कार्यालय में जाकर, नाम पूछकर, राहुल भट्ट कौन है, मैं हूं, उसको गोली से भून दिया गया। आज सुनील भट्ट की बारी है 3 महीने के बाद, उसके बाद भी सरकार मुलाजिमों को एश्योर कर रही है कि आप वहीं पे बैठे रहिए। आप मुझे बताइए, राहुल से ही अगर आप शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले देखिए मक्खनलाल बिंद्रू को मारा, जो 32 साल वही था, उसी बहुसंख्यक समाज की सेवा में लगा था, उसको मार करके उन्होंने संदेश दिया कि यहाँ उन कश्मीरी पंडितों को भी नहीं रहना जो यहाँ रहे। सरदार हमारी बहन एक थी सतविंदर कौर, वो जो प्रिंसिपल थी, उसके कॉलेज में स्कूल में जाकर आइडेंटिटी कार्ड देख करके उसको मारा। तो यानी वो सिखों के लिए भी मैसेज, बिहारी चाहिए ना मुसलमान चाहिए, आपको खाली और खालिस रूप में निजाम मुस्तफा इस्लामिक स्टेट जो आप बनाने चल पड़े हैं, और ये चाहिए। और सरकार क्या कहती है, नहीं नहीं अब तो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है। आप पीछे से अगर देखेंगे, पिछले 2 साल में देखिए हत्याएं कितनी हो रही, चुन चुन के हत्याएं हो रही। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये हमारे बच्चे, हजारों बच्चे जम्मू की सड़कों पर 100 दिनों से लड़ रहे हैं, 100 दिनों से मांग कर रहे हैं सरकारों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, उपराज्यपाल दफ्तर में जाकर पूछेंगे कि ये राहुल भट्ट कौन है, तो फिर उसको वहां मारेंगे। और राजवंत वो जो यहाँ रजनी बाला जम्मू की जो अध्यापिका कुलगांव में थी, ये कौन है, कहां है, उसको वहां जाकर मारते हैं। और मुझे ये बताइए कि कोई भी आतंकवादी कहिए आप, चाहे तो मिलिटेंट ही कहिए, आपको बहुत सॉफ्ट लगता है, ये तब तक नहीं पनपता है जब तक कि मेजॉरिटी का उसका सपोर्ट नहीं होता। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि वैसे मिल रही है जैसे पहले मिलती थी, जिस तरह का शब्द जो है डॉक्टर अग्निशेखर ने इस्तेमाल किया। और ये साफ तौर से इशारा है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए भी कि जो आपकी नीतियां पिछले 3 सालों से जारी हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ कश्मीर के चौक चौराहों में तिरंगा लगा देने से यूपी ही धारण की गई, कोशिश की गई कश्मीर फाइल मूवी दिखाने से, ताकि शांत हो जाए। वो एक इंडिविजुअल का सरकार ने फुल सपोर्ट किया उस मूवी को, कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। सपोर्ट हमने भी की, क्योंकि हमारी गाथा थी, हमारा एक जेनोसाइड पहली बार बड़े पर्दे पे आया। चाहे उसके साथ विवाद खड़ी करते रहिए, लेकिन वो सच है। हरे का अर्थ हमसे पूछो, तिरंगे का अर्थ हमसे पूछो, इस लाल रंग का अर्थ, केसरी रंग का अर्थ हमसे पूछो, सफेद का हमसे पूछो, हरे का हमसे पूछो। तुम हमको क्या बताओगे? हम ठगे हुए देशभक्त हैं इस देश में। हम
हम अपेक्षित, हमको लगता है अनवांटेड लोग हैं हम बिल्कुल। बेचारे लोग हैं यार। एक ठगे हुए जो